हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2.2 द सोवेनियर ये वाला पढ़ने वाले हैं और पेज नंबर इज़ 24। सो यू हैव टू गो ऑन पेज नंबर 24, लेसन नंबर 2.2 द सोवेनियर। इसमें देखिए सोवेनियर का मतलब क्या होता है। अ थिंग दैट इज़ केप्ट एज अ रिमाइंडर। मतलब क्या है कि जो चीज़ हम याद रखते हैं। कभी कभी हम बहुत सारी कहीं पे जाते हैं तो हमारी बहुत सारी यादें हमारे साथ रहती है। कुछ चीज़ें जो होती है हम उसकी याद में, यानी कहीं हम जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो उनकी याद में कोई चीज़ हमारे पास रखते हैं उनकी, या फिर जिस जगह से हम आते हैं लौटकर उस जगह की याद हमारे मन में रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई चीज़ वहाँ से लाते हैं। हम बहुत बार कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से कुछ खरीद कर लाते हैं, या कोई चीज़ ऐसी लाते हैं जिसकी याद हमें आती रहे हमेशा, जिसको देखकर हमें उस जगह की याद आती रहे। तो ये है सोवेनियर का मतलब। अब देखिए ये जो लेसन है इसको ध्यान से सुनिए आप। थोड़े इसमें जो वर्ड्स आए हैं बड़े बड़े वर्ड्स है, आपको ये मतलब अननोन वर्ड्स है, कुछ फैमिलियर नहीं है आप उनसे, तो थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। विद द टिप ऑफ हर नोज प्रेस्ड टू द विंडो ऑफ द स्पेस शटल। अब देखो टिप ऑफ हर नोज प्रेस्ड, जैसे विंडो के पास बैठकर नाक चिपक के विंडो को जो बैठते हैं, ऐसे नाक को विंडो के ऊपर दबा के वो बैठी है। कौन बैठी है? साइली। सैट गेजिंग एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग। किसके विंडो में बैठी है वो? जो स्पेस शटल है। स्पेस शटल का मतलब क्या होता है? जो व्हीकल होता है ना, जो स्पेस में उड़ता है, जो ट्रैवल करता है स्पेस में, उसे बोलते हैं स्पेस शटल। तो साइली उस स्पेस शटल के अंदर बैठ के देख रही है बाहर का नज़ारा। स्टिल शी डिड नॉट सीम टू बी कंटेंटेड। लेकिन फिर भी वो कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड नहीं है। शी हैड रेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्यू several times before and had seen this scene on the video too, but this was different. ये सब सीन उसने वीडियो में, टीवी पर वगैरह देखे थे, लेकिन ये वाला जो सीन था वो बहुत ही अलग था। Reading the description was one thing, watching the pictures and videos captured by the camera was another, but getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. सिर्फ बुक में से पढ़ना या टीवी पर देखना या वीडियोस में देखना ये अलग बात होती है, और हम खुद जाकर उस जगह को विजिट करके आना ये अलग बात होती है। पनोरमा यानी क्या होता है? व्यू, जो वाइड व्यू होता है ना, सीन जो होता है वो होता है पनोरमा। तो अपने आँखों से खुद होके वहाँ जाके देख के आना ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, हर ऑ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट। वो बहुत देर तक उसी तरफ देखती है। गेजिंग यानी एक टक किसी चीज़ को देखते रहना। द अर्थ ग्रेजुअली अपियर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई। पृथ्वी जो है उसको धीरे धीरे छोटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो जो स्पेस शटल है या स्पेस क्राफ्ट जो है वो अभी आसमान में उड़ रहा है, और धीरे धीरे पृथ्वी के दूर जाने के कारण पृथ्वी अभी छोटी दिखाई दे रही है। तो एज्योर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक। जो ब्लू स्काई हमें दिखता है, अदरवाइज जब हम पृथ्वी पर से, ज़मीन पर से जब आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमें ब्लू नज़र आता है, लेकिन जब हम उड़ते हैं आसमान में और बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ साइली भी देख रही थी कि स्काई जो है अभी ब्लैक होते जा रहा था।
द क्लाउड्स हैड डिसअपियर्ड, द स्टार्स वेर शाइनिंग ब्राइट। क्लाउड्स के बीच में से, क्लाउड्स को क्रॉस करके उनका जो एयरक्राफ्ट था वो अभी ऊपर, उसके भी ऊपर गया था और क्लाउड्स अभी धुंधले हो चुके थे, वो दिख नहीं रहे थे। और क्या दिखने लग गया था? अभी स्टार्स दिखने लग गए थे। दिस ट्रिप टू द मून वॉज एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव। एक्सॉर्बिटेंटली यानी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप थी। बट स्टिल साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप। अब देखिए, हम अगर ट्रिप को जाते हैं, पिकनिक को जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? गार्डन में जाते हैं, या कोई आसपास के गांव में, या कोई हिल स्टेशन पे, या कोई तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाते हैं। तो हम थोड़ा इंडिया में, या फिर महाराष्ट्र में हम जाते हैं। लेकिन साइली जो है वो कहाँ गई थी? वो स्पेस में गई थी, और स्पेस शटल में बैठकर वो स्पेस में गई थी। अब ये कब पॉसिबल होगा? ये अभी के ज़माने में, अभी ये पॉसिबल है क्या? ये इस ज़माने में कि स्कूल की पिकनिक वहाँ पे लेके जाएंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कब की बात होंगी? ये इमेजिनरी है, ये इमेजिन किया गया है कि पिकनिक चांद पर जारी है ना। तो चांद पर पिकनिक हमारी कब जाएगी? हो सकता है 50 या 100 साल के बाद, जब हमारी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएंगी, तब हो सकता है कि स्कूल की पिकनिक चांद पर जाए। पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। अभी चांद पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, इतना इजी नहीं है। तो ये जो ट्रिप थी ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रिप थी, और फिर भी साइली की मम्मी ने उसे वहाँ पे भेजा था। इन आवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मेंट गोइंग टू यूरोप। इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। ये जो है हमारे चाइल्डहुड में, यानी हम जब छोटे बच्चे थे, हमको ट्रिप के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाते थे? हमारे स्टेट में या हमारे देश में, कहीं इंडिया में, या फिर इंडिया के बाहर कोई फॉरेन कंट्रीज़ में, या इससे ज़्यादा हम कहीं नहीं जा पाते थे। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मींट गोइंग टू यूरोप। सबसे ज़्यादा लंबी ट्रिप यानी क्या? यूरोप। इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम्हें ये छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मम्मी बोल रही थी। ओ मम्मी, नेहाज ग्रैंड मदर वॉज सेइंग दैट इन देयर चाइल्डहुड द लॉन्गेस्ट ट्रिप फॉर स्कूल चिल्ड्रन यूज टू बी ओनली अप टू दिल्ली और कोलकाता। नेहा की ग्रैंड मदर क्या बोल रही थी? साइली बता रही अपनी मम्मी को कि नेहा की ग्रैंड मदर बोल रही थी कि उनकी जो ट्रिप थी वो या तो दिल्ली में जाती थी या कोलकाता जाती थी, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाते थे। इट सीम्स सो फनी इजंट इट। अब साइली को ये फनी लग रहा है कि अरे दिल्ली और कोलकाता क्या ट्रिप जाने की जगह है क्या? तो उस जमाने में, अब कौन सा जमाना? ये जो आगे आने वाला जमाना है, 50 सालों के बाद ये हो सकता है, तब का ये इमेजिनरी ये कहानी है कि तब कैसे होगा, क्या होगा, कि उस जमाने में पिकनिक जो है वो चांद पे भी जा सकती है। तो इतना एडवांस हो जाएगा। सो रिमेंबरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ। ये जो इंसिडेंट था वो अभी भी उसे याद आता है और वो हंसती रहती है। ये जो ग्रैंड मदर की बात है उसे याद आती है ना, तो वो अभी भी हंसती है। नाउ द शटल वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून। ये जो जिसमें बैठे थे शटर, वो शटल जो है वो अभी मून के पास जा रहा था। देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून, और मून के आसपास इर्द गिर्द वो घूम रहा था। इन एवरी 32 मिनट्स द शटल completed one revolution राउंड द मून। शटल जो है 32 मिनट्स में, हर 32 मिनट्स में एक उसका राउंड मून के आसपास एक चक्कर पूरा हो रहा था। यानी 32 मिनट्स उसको लग रहे थे एक चक्कर काटने में। किसके? मून के। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। लाइट और डार्कनेस दोनों उनको नजर आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि मून को वो चक्कर लगा रहे थे।
the dome shaped settlements on the moon which resembled the igloos of the Eskimos were now visible. अब वहाँ पे जो सेटलमेंट्स बनाए गए थे, सेटलमेंट्स यानी रहने की जो जगह थी, वो जो बनाया गया था उनको रहने के लिए जो जगह दी गई थी वो इग्लू की तरह लग रही थी। इग्लू आपने पढ़ा होगा, एस्किमोज जो रहते हैं इसमें बर्फीले जगह पे हिमालय में, या जहाँ पे हिम वर्षा होती है, स्नोफॉल होता है ना, तो वहाँ पे इग्लूज होते हैं। तो उन इग्लूज की तरह वो डोम शेप, डोम यानी ऊपर से ऐसे राउंड होता है, ऐसे घर मतलब वो जो जगह है रहने की वो इस तरह से राउंड ऊपर का उसका छत था, उसे बोलते हैं डोम शेप। After some time, Sally's shuttle made a slow, measured and safe landing on the moon. अब इन लोगों ने लैंडिंग कर लिया मून पर। The door of the shuttle was open and the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base. अब ये जो लैंडिंग हो रहा था, धीरे धीरे लैंडिंग हुआ मून के ऊपर। द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन, और वो जो एयरक्राफ्ट था उसका डोर ओपन हो गया। द चिल्ड्रन वर एस्कॉर्टेड यानी गाइडेड, एस्कॉर्टेड यानी क्या होता है, गाइडेड थ्रू एन एयर टाइट टनेल टू द सेटलमेंट एट द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। वो जो सेटलमेंट बनी थी उसको एक टनल था। टनल यानी ऐसे जैसे पहाड़ी के बीच में से ट्रेन जाती है ना, एक ऐसे क्या बोलेंगे उसको, एक रास्ता बनाया जाता है पहाड़ियों के अंदर से। पहाड़ ऐसी पहाड़ी होती है, उसके अंदर से रास्ता होता है, उसके अंदर से ट्रेन गुजरती है, दैट इज कॉल्ड टनल। तो उसी टाइप का एक टनल वहाँ पे बनाया गया था और वहाँ से वो लोग अंदर जा रहे थे। देखिए ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए मैं यहाँ तक अभी ये जो पार्ट 1 है ये यहीं तक पढ़ा रही हूँ। आगे का पार्ट 2 मैं आपको बाद में भेजूंगी। टिल देन बाय, और दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं तुरंत ही।